जॉन अपनी मम्मा की सारी बातें सुनते सुनते ही सो गया। सैरा भी वहां जॉन के साथ उसको हक कर कर लेट गई। अगले रोज सुबह सुबह दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सैरा ने दरवाजा खोला तो वही प्यारी सी बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची ने कहा, भाई भाई। सैरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अभी तो जॉन सो रहा है, वो जब उठकर ब्रेकफास्ट कर लेगा तो मैं उसे आपके साथ खेलने भेज दूंगी। वो बच्ची सैरा को गौर से घूर कर देखने लगी और फिर उदास सा मुंह बनाकर चली गई। जॉन उठा और उठते ही सैरा से कहने लगा, मम्मा खाना कब जाओ, मुझे बुला ही है। सैरा ने हंस के जॉन से कहा, जॉन आपकी फ्रेंड, आपकी न्यू बहना वाकई ही सुबह सुबह आपको बुलाने आ गई थी। वो भी आपको बहुत मिस कर रही है। आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, रेडी हो जाओ और फिर आप उसके साथ बाहर खेलने चले जाना। उस दिन तो जॉन ने फौरन से ब्रेकफास्ट फिनिश किया और जल्दी से तैयार हो गया बाहर जाने के लिए। सैरा ने सोचा कि वो खुद जॉन को सामने नेबर्स के घर ले जाती है और इसी बहाने वो उस बच्चे के पेरेंट्स से भी मिल लेगी। आज वैसे भी उस न्यू कम्युनिटी में सैरा और जॉन का दूसरा दिन था। सैरा को जॉन के स्कूल वगैरह की इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी। सैरा ने जल्दी से शूज़ पहने और जॉन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी बाहर जाने के लिए। जैसे ही सैरा ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो बच्ची बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़ी है और वो वहां खड़ी होकर जॉन का वेट कर रही थी। जॉन ने फौरन सैरा से हाथ छुड़ाया, उस बच्ची का हाथ पकड़ा और वो दोनों हंसते हंसते भागकर हाउस नंबर 01 चले गए। सैरा ने सोचा कि चलो अभी इन दोनों को खेलने दो। 1 घंटे तक जब वो जॉन को वापस लेने जाएगी तो फिर उस बच्ची के पेरेंट्स से मिल लेगी। सैरा को थोड़ा टाइम मिल गया था कि वो अपना काम कर ले। वो काम में इतना बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि 2-3 घंटे गुजर गए। उसने लिविंग रूम की खिड़की से झांका और जॉन को आवाज दी, जॉन जॉन, अब बस वाइंड अप करो, मैं आ रही हूँ आपको लेने। इस वक्त गली में काफी सन्नाटा था। जॉन और उस बच्ची के खेलने की भी कोई आवाज दूर दूर तक नहीं आ रही थी। सैरा ने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद किया और जॉन को पिक करने अपने नेबर्स के घर हाउस नंबर 01 चली गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था। इर्द गिर्द काफी खामोशी थी। सैरा ने जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगी कि अब वो बच्ची आएगी या उसके पेरेंट्स में से कोई आएगा दरवाज़ा खोलने के लिए। थोड़ी देर वो वहां खड़ी होकर इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। सैरा थोड़ा सा परेशान हो गई कि कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। सैरा घबरा के जॉन को आवाज़ देने लगी, जॉन आप कहाँ हो? मामा आ गई हैं आपको लेने, आ जाओ अब घर चलो, बहुत देर हो गई है। सैरा को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सैरा बहुत परेशान हो गई कि कहाँ है सब। ना ही जॉन की कोई आवाज़ आ रही है, ना ही वो बच्ची नज़र आ रही है, उसके पेरेंट्स भी नहीं है। सैरा ने साइड वाली खिड़की से झांक कर देखा कि शायद उसे कोई घर में नज़र आ जाए, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वहाँ सिर्फ एक खाली कमरा था जिसमें कोई फर्नीचर तक नहीं था, बस बिल्कुल खाली कमरा था। सैरा को बहुत अजीब लगा। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस घर में तो कोई भी नहीं रहता।
सैरा घबराहट में जॉन को जोर जोर से आवाजें देने लगी। जॉन, आप कहाँ हो? मम्मा परेशान हो रही हैं। आ जाओ जल्दी से। दोपहर का वक्त था और चारों तरफ खामोशी थी। सैरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सैरा ने सोचा कि जॉन और वो बच्ची तो बैक गार्डन में खेलते हैं, तो कहीं वो वहां ना हो। वो साइड से होकर बैक गार्डन की तरफ चली गई। वहां जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक भी झूला नहीं था। गार्डन बिल्कुल उजड़ा हुआ था। चारों तरफ ड्राई और जली हुई घास पड़ी थी बस। सैरा बहुत खौफजदा हो गई कि ये सब क्या है। वो झूले और खिलौने कहाँ हैं सब, जिनके बारे में जॉन ने उसको बताया था। सैरा ने घबराहट में आकर बैक साइड रूम के विंडो में झांका तो उसने देखा कि वो रूम भी बिल्कुल खाली था और उस रूम की दीवारें सारी काले रंग की थीं और बहुत भयानक लग रही थीं। सैरा बहुत खौफजदा हो गई और जोर जोर से जॉन को आवाजें देने लगी। जॉन, जॉन, जॉन। सैरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बच्ची कहाँ है? ये घर किसका है? वो झूले, वो चीज़ें, खिलौने सब कहाँ हैं? जॉन कहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। इतने में उसे ख्याल आया कि इस हाउसिंग कम्युनिटी में एक घर और भी है, हाउस नंबर 03, जो थोड़ा आगे जाकर गली के कोने में है। सैरा जल्दी से हाउस नंबर 03 की तरफ चली गई और वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। सैरा भागी भागी उस औरत के पास गई और उसने उस औरत से कहा, मैं कल ही इस नेबरहुड में मूव हुई हूँ, हाउस नंबर 02। मैं और मेरा छोटा सा 6 साल का बच्चा जॉन। वो बूढ़ी औरत बड़ी हैरत से सैरा की तरफ देखने लगी और सैरा से पूछने लगी, मुझे नहीं पता आप किस बच्ची के बारे में बात कर रही हैं। उस घर में तो कोई भी नहीं रहता। सैरा ने घबराकर उस बूढ़ी औरत से कहा, आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा जॉन तो हमारे सामने वाले नेबर्स की छोटी बेटी के साथ खेलता रहा है, कल भी और आज सुबह भी। उनकी बेटी तो बहुत प्यारी और मासूम सी है। एक ही दिन में उसने जॉन को अपना भाई बना लिया। मैं अभी उन दोनों को ही ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहे। वो बच्ची जॉन को लेकर गई थी खेलने के लिए। क्या आपने उन दोनों को देखा है यहाँ कहीं इस गली में? वो औरत बोली, आज से 15 साल पहले उस घर में एक भयानक हादसा हुआ था। हाउस नंबर 01 में एक फैमिली रहती थी। एक कपल था, उनके 2 बच्चे थे। एक दिन आग लगने की वजह से बेचारे माँ बाप और उनकी मासूम बच्ची जलकर मर गए। बस उनका 6 साल का छोटा बच्चा बच गया था, जिसे उनके नाना नानी अपने साथ अमेरिका ले गए थे। सुनने में आया है कि अभी भी उस घर में माँ बाप और बेटी की रूहें भटकती रहती हैं। ये सुनकर सैरा जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। आज तक किसी को पता नहीं चला कि जॉन कहाँ चला गया और वो बच्ची कौन थी।
Twinkle, little, little star, how I wonder। मेरे फने हो में ये पहना है।